तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग एक जुनून के साथ करने वाले हैं। और आपके अंदर जुनून पैदा करने के लिए हमने कुछ लाइनें लिखी हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। तो ये आपका ये कह रहा है कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहें, गिरे और गिरकर संभलते रहें। हवाओं ने खूब कोशिश की, हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहें। इसी जुनून के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। जब आप जुनून के साथ आप तैयारी करिएगा तो सारे प्रश्न आपको इजी लगेंगे और एग्जाम में भी आप सारे प्रश्न करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब की बार हमारे चैनल का मुहिम रहेगा कि अब की बार डबल स्टार आपको लेके ही रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 267, संविधान का जो अनुच्छेद है 267, इसके अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है और इसी निधि को भारत की आकस्मिकता निधि कहा जाता है। और यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 ईस्वी के 1950 ईस्वी द्वारा ये गठित की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 267। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि निम्न में से किस आयोग अथवा समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। किस आयोग या फिर समिति के सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। तो RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करते हुए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की स्तुति की थी। इसकी स्थापना 1900 फ्रेंड्स 90 में हुई थी, 1990 में। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सरकारिया आयोग के सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई और वो भी कब, तो 1990 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया था। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे आपके 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था, तो 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका संघीय शब्द, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। संघीय शब्द उल्लेख नहीं मिलता है। भारत की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, बंधुत्व आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे पहला में बोल रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ये हम लोग का मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ये भी है। आम चुनावों में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 को आप यहाँ से देख सकते हैं। कह रहा है कि लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। लोक लेखा समिति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और इस समिति में जो है कुल आपके 22 यानी कि 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं वो आपके लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो आपके राज्यसभा से होते हैं। आप इसे जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो ये कथन जो है आपका सही कह रहा है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी। तो ये भी कथन आपका सही है। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है आपके कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आप 8 यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही जो है विधान परिषद है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो यहाँ पे जो है राम प्रसाद बिस्मिल जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो आपका अलबुकर्क था। इसने भारत में जो है एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की और फरवरी 1510 में जो है बीजापुर में आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अलबुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो इस प्रश्न का आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलबुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुकर्क था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर जो है 11 है। कह रहे कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार पूछ रहा है। तो 1885 में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1886 को 1 जनवरी जो है 1886 को वर्मा को ब्रिटिश भारत में जो है मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो है अंतिम प्रमुख विस्तार था। और इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 करेक्ट हो जाएगा कि डफरिन के समय में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे। तो इलाहाबाद में 1857 के जो संग्राम के विद्रोह हुआ था उस समय जो है आपके नेता मौलवी लिकायत अली थे। मौलवी लिकायत अली थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। किस आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। अगर बात करें राजकोट में, राजकोट सत्याग्रह इसमें जो है भाग लिया था। खेड़ा में भी जो है गांधी जी ने भाग लिया था। और वायकोम सत्याग्रह इसमें जो है गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। और असहयोग की बात करें तो इसमें भी लिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वायकोम सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत किस देवता को समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूत है वह किस देवता को समर्पित है। तो ये जो है आपके इंद्रदेव को। ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इंद्रदेव को जो समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। जो इंद्र हैं वो इस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे जो है प्रश्न नंबर 15 देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द संबंधित है। अगर फ्रेंड्स आपको जो है प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो है आपको एग्जाम तक प्रोवाइड कराए जाएंगे।
तो चलिए इसका आप जो है जल्दी से आंसर बताइए कि प्राचीन काल में तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो जैन से, ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जैन से। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी हैं और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक, ये सब जो है उसके दरबार में रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी में पतंजलि दिया है, ये जो है इसके दरबार में नहीं रहते थे। ठीक है ना, ये जो है इसके दरबार में नहीं रहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप ऐसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर जो है 17 कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो अगर बात करें संगम साहित्य की, तो यहाँ पे जो है आपके चेर, चोल और पांड का जो है उल्लेख मिलता है, जबकि कदम्ब का जो है उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जो है किसने पराजित किया। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने जो है पराजित किया। ऑप्शन नंबर जब का बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है प्रारंभ किया था और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने काल में जो है पूरा किया, अपने काल में जो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने के शासनकाल में इसकी जो है चौथी मंजिल को काफ़ी जो है हानि हुई। और उसके बाद हुआ क्या कि फिरोज ने जो है चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी जो है निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किस शासक ने? तो आपके जो है शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शेर शाह सूरी ने जो है कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था जो है प्रारंभ की थी कृषकों की सहायता के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। किस शासक ने जो है तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त किया था। तो अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुस्लिमों को निकट लाने के प्रयास किया और अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को और 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जो है जजिया को समाप्त किया। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने। और वो भी कब किया? तो 1563 में। अगर पूछेगा जजिया तो 1564 और दास प्रथा तो 1562। ये किस लिए किया? तो हिंदुओं और मुस्लिमों में जो है निकट लाने के लिए, यानी कि एकता बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर हम लोग का 22 कि विश्व संस्थान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा में आपका जो है स्थित है। और इसकी स्थापना जो है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है वो आपकी 7 अप्रैल, टाइम जो है आप याद रखिएगा डेट इसका, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसमें जो टोटल 194 सदस्य देश हैं। कितने? 194 जो है सदस्य देश हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। इसकी जो है अगर बात करें कुल लंबाई की तो 182 मीटर है। और इस मूर्ति को लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी ने बनवाया है। इस मूर्ति के शिल्पकार राम वी सुतार हैं। इस मूर्ति के शिल्पकार राम वी सुतार हैं। कभी कभी जो है प्रश्न इससे जो है आपका पूछता है, आप इसे याद कर लीजिएगा, राम वी सुतार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ये जो आपके 17 जून, ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें 22 अप्रैल को, तो इस दिन जो है पृथ्वी दिवस, कौन सा दिवस, तो पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है। अगर बात करें 5 जून को, तो इस टाइम पे जो है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस है। अगर बात करें 22 मई को, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये जो आपके फ्रेंड्स डेट जो होते हैं इंपॉर्टेंट डेट, तो ये बिहार ऐसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है परीक्षा में कोई ना कोई जो है आपको डेट वहाँ पे पूछता है कि इस दिन जो है क्या मनाया जाता है, इस दिन क्या है, उस दिन क्या है, आपको जो है पूछता है। तो आप जो है सारे इंपॉर्टेंट डेट को जो है आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है 1957, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय अगर पूछे तो आप बोलिएगा ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे, तो ऑस्ट्रिया में। इसका मुख्यालय जो है वो आपके ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वर्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। वर्ली लोक चित्रकारी महाराष्ट्र की जो है लोक कला का एक रूप है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 28वां कह रहा है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम जो है पूछ रहा है, तो उसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और अगर भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण का कोड नाम पूछे तो दूसरे परमाणु परीक्षण का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है। कौन सा राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो आपका दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर जो है आप 30वां देख सकते हैं। कह रहे हैं कि भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था। भारत में पहली बार वन महोत्सव जो है 1950 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है। पशुओं के नस्ल के ऊपर जो है हमारे चैनल पे एक वीडियो पहले से ही जो है अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है जाकर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है बिहार दरोगा में प्रत्येक वर्ष जो है आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो उस वीडियो को देख लेते हैं तो सारे डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताइए आप लोग। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है। तो ये जो है आपकी लाल सिंधी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क जो है आपके कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 162.89 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध जो है किस खेल से है। जेरेमी लाल रिनुंगा का संबंध जो है किस खेल से है, तो इनका संबंध भारोत्तोलन से है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? तो दूसरे स्थान पर जो है सूरत को और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में जो है आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह जो है इंटरपोल महासभा की 9वीं बैठक है, 90वीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्व जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो वो जो है आपके बिहार के पूर्वी चंपारण को। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बिहार के पूर्वी चंपारण को जो है सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित समातोपर्वो पावों का संबंध किस देश से है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित समातोपावों का संबंध जो है किस देश से है? तो स्वीडन से है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप ऐसे देख सकते हैं कि उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है भारत 43 पे है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है, पहले स्थान पर जो है अमेरिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जो है खाद्य दिवस। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, जो कि 16 अक्टूबर को मनाया गया। कब? तो 16 अक्टूबर को, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप ऐसे देख सकते हैं कि सालबुग वेटलैंड रिजर्व जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह जो है आपके जम्मू और कश्मीर में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? 17 जुलाई 2022 को जो है प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे जो है 100 करोड़ पूछता तो उसका जो है डेट आप याद रखिएगा, 21 जो है अक्टूबर को, 21 अक्टूबर 2021 को, 21 अक्टूबर, और साल भी कौन सा? तो 2021। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? टोटल जो है 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत जो है की गई है। परियोजनाओं की शुरुआत की जो है घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर है, 60 जो है किलोमीटर है। और इस परियोजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूरा किया जाएगा। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को जो है समानता दिवस के रूप में मानने की घोषणा की है? तो डॉक्टर अंबेडकर जी के जो है जन्म दिवस पे जो है समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? यह जो है आपके भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, भारत के द्वारा जो है किया जाएगा। और वर्तमान में जो SCO है वो कुल 9 देशों में है, ठीक है ना, 9 देशों का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है युवा 2.0 की जो है शुरुआत किया गया है। इस योजना का उद्देश्य
30 वर्ष से कम युवा के लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के जो है लेखक कौन हैं? तो विमल जलान। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है रोशनी रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया है। किसने? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। नाम जो है आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और ये जो है हम लोग के वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न है। आइए जो है इसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ओडिशा का स्थान प्रथम नहीं है? अगर बात करें बॉक्साइड में, तो बॉक्साइड में जो है ये प्रथम है। लॉ एस्क में ये इसमें भी है। क्रोमाइट में इसमें भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोयला में। किसमें नहीं है? तो कोयला में नहीं है। कोयला के उत्पादन में पहला स्थान जो है छत्तीसगढ़ का है। किसका है? तो छत्तीसगढ़ का है। आप इसे याद रखिएगा। और फ्रेंड्स जो आपके भारत के जो है आपके संसाधनों के ऊपर भी जो है आपकी वीडियो बनाई गई है। अगर आप जो है उसको भी नहीं देखा है आप देख लीजिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बिहार दुर्ग एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं। और हमारे चैनल का जो टारगेट है कि आपको एग्जाम से पहले जो है टोटल 25 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। और अगर आपको जो है ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लगे होंगे तो आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप जो इसका पीडीएफ भी चाहते होंगे तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।